अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला का होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर आपको बताना है कि कैसे आप अपने कॉइन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कैसे आप सेल कर सकते हो। और आपको ये भी इस वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे आप अपने एस टाइम को एल टाइम में, एस टाइम को ए टाइम में चेंज कर सकते हो, और ए टाइम क्या है, जी टाइम क्या है, एल टाइम क्या है, वगैरह वगैरह। और मज़ीद आपको एक तो मैंने बताया कि आपको ये बताना है कि ये आपके कॉइन होते हैं जो यहाँ पे शो होते हैं एफ़ टाइम होते हैं, ठीक है। और कैसे आप इसको एस टाइम में चेंज कर सकते हो, और एस टाइम को एल टाइम, एल टाइम को जी टाइम या एस टाइम, ये कैसे ये एक्सचेंज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये सिंपल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको इजी फील हो, ईज़िली आप ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए, और इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। बस वीडियो आपने एंड तक देखनी है, वीडियो बहुत अहम है। और इस वीडियो में ये भी बताना है कि कैसे आप लैंड परचेज़ कर सकते हो, ख़रीद सकते हो, जिसका आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा, लेकिन मुख्तसर बताया जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों समझें, जो यहाँ पे कॉइन होते हैं इनको एफ़ टाइम कहा जाता है। ये तमाम कॉइन जितने भी आप माइन आपने किए होते हैं अपने जो भी आपके रेफरल्स हैं उनसे, वो यहाँ पे तमाम टोटल आपके कॉइन शो हो रहे होते हैं, इनको एफ़ टाइम कहा जाता है। ठीक हो गया। अब दोस्तों एफ़ टाइम इनको कहा जाता है। अब एफ़ टाइम को, इन कॉइन्स को हमने एस टाइम में चेंज करना होता है। जब एस टाइम में हम इनको चेंज कर लेते हैं, फिर एस टाइम को हम सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एस टाइम को एल टाइम में चेंज कर सकते हैं, एस टाइम को ए टाइम में चेंज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये इसलिए एस टाइम में तब्दील करना बहुत अहम है। तो कैसे तब्दील करना है, तरीक़ाकार समझें आप। और ये एस टाइम में ये भी मैं बता देता हूँ, जो कॉइन्स मिसाल के तौर पर आपके 2 रेफरल है, ठीक हो गया, उनकी वजह से आपको मान लेते हैं 100 सिक्का मिला है, ठीक है, 100 टाइम कॉइन मिला है, ठीक है, 100 टाइम मिला है आपको। अब देखें, अगर तो उनकी के वाई सी हुई है, ठीक है, तब आप 100 आपका कॉइन जो कि आपको रेफरल की वजह से मिला है 100 टाइम, वो आपका एस टाइम में चेंज हो जाएगा। अगर उन जो 100 आपको कॉइन जिनकी वजह से मिला उनकी के.वाई.सी उन रेफरल्स की नहीं हुई है, तो वो एस टाइम में चेंज नहीं होगा। मतलब कि मुख्तसर यहाँ पे समझे कि यहाँ पे जितने भी कॉइन्स हैं ये सारे के सारे एस टाइम में चेंज नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ वही कॉइन एस टाइम में चेंज होंगे जो के.वाई.सी वेरीफाइड होंगे, ठीक है। सादा लफ्ज़ों में मतलब कि अगर आपके रेफरल्स की बात की जाए, वो रेफरल्स आपके जिनकी के.वाई.सी हुई होगी उनकी वजह से जो आपके अकाउंट में कमीशन के तौर पर, रिवार्ड के तौर पर कॉइन्स आपको मिलेंगे, वही एस टाइम में तब्दील होंगे, ठीक है। और उन्हीं को आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए के.वाई.सी बहुत ज़रूरी है। और जिन्होंने अभी के.वाई.सी फ़िलहाल जो है वो नेक्स्ट मंथ थोड़ा सा इशू बना हुआ है, जिधर इनका ऑफिसेज़ है टाइम स्टॉप टीम के, वहाँ पे ये कोरोना लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से के.वाई.सी लेट हो गई है, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट मंथ सितंबर में, ठीक है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला के.वाई.सी हो जाएगी। लेकिन अब के.वाई.सी का क्राइटेरिया ज़रा समझ लें। पहले के.वाई.सी होती थी 220, अगर आपके अटेंडेंस स्कोर ज़्यादा हो। अब जो है अब 300 अटेंडेंस स्कोर, ठीक है, कितने 300 आपके अटेंडेंस स्कोर से ज़्यादा हो, फिर आपकी के.वाई.सी होगी, जो फ़िलहाल है, ठीक है, जो क्राइटेरिया है। और यहाँ पे ये देखें, ये बॉक्स पे क्लिक करके आपने, ये भी मैं बता देता हूँ, ये वीडियो बहुत अहम है। के.वाई.सी जिनकी नहीं हुई है उनके लिए भी बहुत अहम है, ठीक है। और जिनको पता नहीं है कि ज़मीन कैसे ख़रीदनी है, इन कॉइन्स को कैसे सेल करना है, बेचना है, ट्रांसफ़र करना है, और कैसे एक्सचेंज करना है एल टाइम में, उनके लिए भी वीडियो बहुत अहम है। तो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। पहले भी मैंने बताया है कि ये रिवार्ड पे आपने क्लिक करना होता है, ठीक है, और यहाँ पे वॉच ऐड पे क्लिक करना होता है। ये आपने मुकम्मल ऐड देखनी होती है, कंप्लीट ऐड, ठीक हो गया। कंप्लीट ऐड आपने ये देखनी होती है। अब यहाँ पे क्रॉस का निशान आ गया है, ठीक है। जब ये कंप्लीट ऐड देखने के बाद ये क्रॉस का निशान, इस पर आपने क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद
ये गेट आइटम, इस पर क्लिक करना। अब देखें, यू विल रिसीव 1 टाइम GEMS, ठीक है। मुझे 1 टाइम जिम्स एज अ गिफ्ट मिला, ठीक है। ये आपने ऐड लाजमी देखनी है, ये KYC में आप KYC ऑप्शन आने में आपकी बड़ी मदद कर सकती है, ठीक है। तो अब गेट आइटम पे क्लिक करना है, ठीक है। जो है ये देखें, मैंने पहले आपको ये दिखाया कि मुझे 1 टाइम जेम्स एज अ गिफ्ट मिला है। ये आपने अगर तो आपके 300 से ज़्यादा अटेंडेंस स्कोर है तो आपको KYC की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सितंबर में इंशाल्लाह ताला ये मामलात वगैरह ठीक हो जाएंगे, मामूल पे आ जाएगा काम, ठीक है। तो KYC का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपको KYC का ऑप्शन आ जाएगा सितंबर में, ठीक है। अगर आपके अटेंडेंस स्कोर बहुत कम है, ठीक है, मीन आपके 200 भी अटेंडेंस स्कोर नहीं है, तब आपने आपके लिए, ठीक है, ये एड्स देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। क्योंकि ये एड्स देखने से भी आपको KYC का ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। उसके लिए जो है वो आपने मिनिमम ये जेम्स जो है वो कितने इकट्ठे करने हैं, 5 टाइम, कितने 5 टाइम, ठीक हो गए। ये आपने इकट्ठे करने हैं। और ये कैसे होंगे, रैंडम बॉक्स जो मैंने आपको दिखाया उस पर मैंने क्लिक किया, मैंने ऐड देखी, ऐड करने के बाद मुझे 1 टाइम जेम्स मिला था। ये 0.1 टाइम जेम्स है, ठीक है, वो 1 टाइम जेम्स था, ठीक है। तो फिर गेट आइटम पे क्लिक किया, वो मेरे अकाउंट में आ गया। तो मतलब कि आपने ये 5 करने हैं, कितने करने हैं जेम्स, 5 करने हैं। 5 जेम्स करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, 5 जेम्स करने से आपको ये फ़ायदा होगा, आपका KYC का ऑप्शन आपको आ जाएगा, ठीक हो गया। आपने 5 करने इस, और वैसे भी ये एड्स का क्या फ़ायदा होगा देखने का, रैंडम एड्स। ये देखें आपको यहाँ पे जैसे ये देखें 10 अटेंडेंस स्कोर मिले हैं, मिल सकते हैं आपको। और ये 1 टाइम लैंड कूपन मिला है, ठीक है। तो ये भी इस कूपन से, ये 1 टाइम लैंड कूपन से आप ज़मीन भी ख़रीदी जा सकती है, ठीक हो गया। ये आपको जो है ना कूपन मिला है, ज़मीन भी आपकी किस्मत में आ सकती है, रैंडम बॉक्स। अब ये देखें, ये 50 जेम्स मिले हैं, ठीक है। तो मिल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, रैंडम बॉक्स गिफ्ट है, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है। बाकी दोस्तों KYC कैसे करनी है, ठीक है, ये मेरे चैनल फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मुकम्मल तौर पर डिटेल के साथ बताया गया है, आप इस चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हो, इसी चैनल पे। आपके साथ बात शेयर करनी है कि अपडेट इनके वाइट पेपर में आ रही है, तब्दीलियाँ वाक़या चंद चेंजेस होगी, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला शेयर करूँगा जैसे ही अपडेट आएगी। दोस्तों ये वीडियो रैंडम बॉक्स की और ये डायमंड मज़ीद जो है वीडियो, ये मैंने अपने चैनल फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग में अपलोड किया, यहाँ से आप देख सकते हो मज़ीद डिटेल में, ठीक है। तो अब मैंने आपको जो मेन हमारी वीडियो बनाने का मकसद है वो है आपको बताना है कि आपने F टाइम को S टाइम में कैसे चेंज करना है और S को L में कैसे चेंज करना है। L टाइम का क्या फ़ायदा होगा, आप ज़मीन ख़रीद सकते हो, आप ज़मीन ख़रीदने का क्या फ़ायदा होगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर कंप्लीट डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। अब चलते हैं हम हमारे अपना जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ। तो वीडियो बहुत अहम है, लास्ट तक आपने देखनी है, फिर ना कहना कि सर हमारे से गलती हुई है, तो अब इसका हल बताएं, ठीक है। तो चलते हैं, ये देखें, ये है F टाइम, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने F टाइम को S टाइम में चेंज करना है। यहाँ पे आपने आना है, ये दूसरे नंबर पे वॉलेट है आपका, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। लेकिन कब होगा F टाइम S टाइम में चेंज, जब आपकी KYC हो जाएगी, ठीक है। जो KYC वेरीफाइड यूज़र है वही F टाइम S टाइम में। तरीक़ाकार समझ लें, यहाँ पे आपने सबसे पहले करनी होती है स्टॉपिंग, ठीक हो गया। क्या करनी होती है, स्टॉपिंग। स्टॉपिंग का क्या फ़ायदा होगा, स्टॉपिंग का ये फ़ायदा होगा, आपका जो F टाइम है वो S टाइम में चेंज हो जाएगा स्टॉपिंग करने से। अच्छा दोस्तों, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, इसके लिए KYC अहम है। जो KYC वेरीफाइड यूज़र है
वो एफ़ टाइम को एस टाइम में कैसे चेंज कर सकते हैं। तरीक़ाकार समझे, आपने सबसे पहले तो स्टॉपिंग करनी होती है। ये देखिए मैंने स्टॉपिंग पे क्लिक किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टॉपिंग की हुई है। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आफ्टर ये टाइम बताया है, हफ्ते बाद स्टॉपिंग होती है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर आज मैंने स्टॉपिंग की है, आज अगर मंडे है तो हफ्ता कंप्लीट, समझ में आ रही है बात। अब ये मैंने स्टॉपिंग पे क्लिक किया था, मैंने किया था 30 अगस्त को किया था, ठीक है, 30 अगस्त को। अब ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट स्टॉपिंग आपने करनी है 6 सितंबर को, ठीक है। मीन एक हफ़्ते बाद स्टॉपिंग होती है। बात समझ में आ रही है। स्टॉपिंग का क्या फ़ायदा होगा, एफ़ टाइम एस टाइम में चेंज हो जाएगा। एस टाइम में को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, सेल कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। इससे ज़मीन ख़रीद सकते हो। और ज़मीन के क्या फ़ायदे हैं ख़रीदने के, कैसे ख़रीदनी ये और एक्सचेंज कैसे करना है, ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत अहम है, लास्ट तक आपने देखनी है। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टॉपिंग की हुई है तो यहाँ पे अब बता रहे हैं कि नेक्स्ट स्टॉपिंग आपने ये डेट बताई है, ये टाइम बताया है कि इस टाइम के बाद होगी, ठीक है। तो क्योंकि आपने तो स्टॉपिंग नहीं की होगी तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टॉपिंग है, इस यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक हो गया। यहाँ पे क्लिक करना है आपने, फिर यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी स्टॉपिंग। ये देखें मैंने तो कितनी स्टॉपिंग की हुई है। यहाँ पे फर्स्ट मेरी स्टॉपिंग के बाद मुझे मिले थे 18,729 टाइम मिले थे, फिर मिले थे 2,395 टाइम मिले थे। फिर उसके बाद ये सारी स्टॉपिंग के बाद मुझे टाइम मिले हुए हैं, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे लिखो एस टाइम है, ये रिसीव डेट है, जिस डेट को मुझे रिसीव हुए हैं, ये जो ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार बता दिया मैंने कि स्टॉपिंग आपने करनी होती है सबसे पहले, ठीक है। स्टॉपिंग में जस्ट आपने क्या करना होता है, अगेन बता देता हूँ। आपने अपने वॉलेट में जाके स्टॉपिंग या ये फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर स्टॉपिंग के बाद आपके एफ़ टाइम एस टाइम में चेंज हो जाते हैं, ठीक हो गया। मीन जो ये वाले एफ़ टाइम होते हैं ये किस में चेंज हो जाते हैं, एस टाइम में। अब दोस्तों यहाँ पे आपके एस टाइम ठीक है शो होते हैं, जिनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। वन पर्सन टू अनदर पर्सन आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब आपने ट्रांसफ़र कैसे करने हैं, मिसाल के तौर पर आपने मुझे 2 टाइम ट्रांसफ़र करने हैं, सेंड करने हैं, ठीक है। तो आपने कैसे करने तरीक़ाकार समझे। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे मेरी आईडी लिखनी है, मेरी आईडी। अब मेरी आईडी क्या है, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी आईडी लिखने लगा हूँ। जो मेरी असल टाइम स्टॉप की आईडी है वो है try1717, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने चेक पे क्लिक करना है, क्या ये एग्ज़िस्ट करती है या नहीं करती है। यही आईडी है, ठीक है। तो मैं कोई और आईडी लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ये अगर आपने मिसाल के तौर पर मुझे ये सेल करने हैं, ठीक है, एस टाइम मतलब टाइम मुझे आपने सेल करने हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे try1717 मेरी आईडी लिखनी है। फिर आपने चेक पे क्लिक करना है। चेक पे क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे ग्रीन शो होता है, ठीक है, तो इसका मतलब मेरी आईडी ठीक है। फिर आपने जितने मुझे सेंड करने हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। जितने भी आपने मुझे सेंड करने, अगर जितने भी आपके पास अगर आपने सारे सेंड करने तो आपने ये मैक्स लिखा हो, मैक्स पे क्लिक करना है। ये आईडी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये मैक्स पे आपने क्लिक करना है, ठीक हो गया। अब देखिए मेरे पास इस वक्त एस टाइम है 4,216 है, तो यहाँ पे 4,215 आ गया। और एक सेंड करने की फ़ी जो है वो एक टाइम है, ठीक है, एक टाइम फ़ी लगी है। तो टोटल मेरे पास 4,216 थे। अब यहाँ पे कितने आ गए हैं, यहाँ पे आ गए 4,215 आ गए। एक फ़ी जो है वो सेंड करने की लग चुकी है। अच्छा दोस्तों, और उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है। और सेंड पे आपने क्लिक करना है, मुझे सेंड हो जाएंगे। तो ये सेंड करने का तरीका है। और फिर मैं आपको पैसे जैज़ कैश ईजी पैसा के ज़रिए सेंड कर दूंगा, ठीक है। आपने मुझे कॉइन सेंड करने में आपको जैज़ कैश ईजी पैसा के ज़रिए पैसे सेंड कर दूंगा। तो ये है कि आपने वन पर्सन टू अनदर पर्सन कैसे सेंड करने हैं। जो है मैं आपको अगेन यहाँ पे पहले मैंने अपनी आईडी लिखी थी, मैं ख़ुद को सेंड नहीं कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे चेक पे क्लिक करने से ग्रीन नहीं हो रहा था, ठीक है।
लेकिन आपने जब मुझे सेंड करनी है तब आपने यहाँ पे आईडी लिखनी है try1717, ठीक है, जो मैंने पहले आपको यहाँ पे आईडी लिखकर दिखाई थी वो लिखनी है। क्योंकि खुद अगर आप भी अपने आप को खुद सेंड करोगे तो आपको वो सेंड नहीं होंगे, ठीक है, किसी और को होंगे सेंड। तो यहाँ पे मैं कोई और आईडी मैंने यहाँ पे लिख दी है, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ग्रीन शो होगा, चेक पे आपने क्लिक करना है, ये वाले चेक पे। आईडी इज़ अवेलेबल, यहाँ पे ग्रीन टिक जब आएगा तब आपने किसी को सेंड करने हैं, वरना सेंड नहीं करने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है आईडी ठीक है, अवेलेबल है, फिर आपने सेंड करने हैं। और दोस्तों याद रहे, ये आईडी आपने जो है वो अच्छी तरह देख लेनी है जिसे सेंड करने हैं, क्योंकि एक बार जब सेंड हो जाएंगे फिर दोबारा जो है आप रिकवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। दोबारा आपके पास वो नहीं आ सकते, जो चीज़ सेंड होगी वो होगी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने मुझे सेंड करने हैं और आपने कहना है कि सर इनको सेल करवा दो हमारे टाइम कॉइन को। तो तरीक़ाकार मैंने बता दिया आपने मुझे कैसे सेंड करने हैं, लेकिन अगेन बता देता हूँ, यहाँ पे आपने फिर आईडी जब आपने मुझे टाइम कॉइन सेंड करने, यहाँ पे आईडी आपने लिखनी है try1717, ये वाली आईडी लिखनी है, ठीक है। फिर चेक पे क्लिक करना है। अच्छा दोस्तों, ये तरीक़ाकार था कि कैसे आपने सेंड करने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये इनको आपने एक्सचेंज कैसे करना है, एल टाइम को एस टाइम में और एस को एल टाइम में और जी टाइम ए टाइम वगैरह में, इनका क्या फ़ायदा होगा, और ज़मीन लैंड कैसे आपने परचेज़ करनी है जिसका आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। तो वीडियो बहुत अहम है, लास्ट तक आपने देखनी है। दोस्तों शो होगी हिस्ट्री आपकी, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट्री के आपने जो ये अब देखें, यहाँ पे स्टॉपिंग की हिस्ट्री शो हो रही है, बात समझ में है। यहाँ पे सारी हिस्ट्री आपकी शो हो जाएगी। ये अब मैं एक्सचेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये तीसरा ऑप्शन है एक्सचेंज का। अब मैं चाहता हूँ कि मैं लैंड परचेज़ करूँ। लैंड परचेज़ करने के लिए मुझे एल टाइम चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास जो अब टाइम है वो है एस टाइम, तो मैं एस टाइम को एल टाइम में चेंज करता हूँ। जब मेरे कॉइन एस टाइम एल टाइम में चेंज होंगे फिर मैं ज़मीन ख़रीद सकता हूँ, लैंड परचेज़ कर सकता हूँ, वरना नहीं ख़रीद सकता हूँ। तो इसलिए तरीक़ाकार समझें कि सबसे पहले तो आपने ज़मीन ख़रीदने से पहले एक्सचेंज करना है एस टाइम को एल टाइम में। दोस्तों अब ये देखें, ज़रा समझें कि यहाँ पे आपने अगर एस टाइम को एल टाइम में चेंज करना तो यहाँ पे एस टाइम और यहाँ पे एल टाइम। अब मैंने क्योंकि एल टाइम में चेंज करना तो यहाँ पे मैं एल टाइम लिखूँगा, एस टाइम फ्रॉम टू एल टाइम चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने कितने चेंज करने हैं वो मैं यहाँ पे अमाउंट लिखूँगा। मैंने चेंज करने हैं यहाँ पे 4100 करने हैं, ठीक हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने करने हैं 4000 करने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इधर मैं 4000 लिखूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी एस टाइम है या एल टाइम में चेंज हो गए तो मैं मैक्स पे क्लिक करूँगा, ठीक हो गया। ये एस टाइम में मैं एल टाइम में चेंज करने वाला हूँ, तो मैं मैक्स पे क्लिक मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एस टाइम थे 4216 थे, वो किस में चेंज हो जाएंगे, एल टाइम में, सारे के सारे हो जाएंगे। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एस टाइम जी टाइम में चेंज करूँ तो देखें दोस्तों, ये जी टाइम में चेंज हो जाएंगे। बस मैं अब कितने में जी टाइम में चेंज करना चाहता हूँ, 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा और नीचे एक्सचेंज इस पर क्लिक करूँगा, ठीक हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ए टाइम को मैं चेंज करूँ एस टाइम में, ठीक हो गया। ये ए टाइम है, ये है एस टाइम। अब मेरे पास ए टाइम बैलेंस है 15 टाइम, ठीक है। अब मैं आपके सामने मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ए टाइम को एस टाइम में चेंज करूँ, तो मैंने जितने ए टाइम एस टाइम में चेंज करने हैं वो यहाँ पे मैंने लिखने हैं। अगर 5 करने तो 5 लिखने हैं और फ़ी जो है वो 1 टाइम लगेगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं ए टाइम को दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं एल टाइम को एस टाइम में चेंज करूं, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था ए टाइम को एस टाइम में कैसे चेंज करना। अब मैं चाहता हूं कि मैं एल टाइम जो मुझे लैंड से प्रॉफिट मिला उसे मैं एस टाइम में चेंज करूं, ताकि जो मेरे पास एस टाइम होंगे वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उनको मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, जो मुझे प्रॉफिट मिला उसे मैं एस टाइम में चेंज करूँ और एस टाइम को मैं सेल कर दूँ, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे अब मेरे पास यहाँ पे एल टाइम बैलेंस, अब मेरे पास फ़िलहाल 51 एल टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास बैलेंस आ जाएगा जितने भी आपके पास एल टाइम होंगे वो, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, मैं चाहता हूँ मैं 40 एल टाइम एस टाइम में चेंज कर दूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने 40 लिखना है और ये नीचे ऑप्शन है एक्सचेंज का, मैंने एक्सचेंज कर देना है। तो मेरे एल टाइम किस में चेंज हो जाएंगे, एस टाइम में। जब एस टाइम में चेंज हो जाएंगे तो मैं एस टाइम को ट्रांसफ़र करके, क्योंकि एस टाइम वो टाइम होते हैं, मैं अगेन बता देता हूँ, जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जिनको हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं इनको सेल कर सकता हूँ। तो ये तरीकाकार एक्सचेंज का है। और यहाँ पर ये हिस्ट्री शो हो जाएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पर ये रिफ़्रेश करना होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आल पे क्लिक करोगे, ये देखिए मैंने आल पे क्लिक किया, उन्होंने बताया कि 1 टाइम फ़ी टू डाउनलोड फुल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देखने के लिए 1 टाइम लगेगा आपका। अगर आप चाहते हो नहीं ये फ्री में मैं ये हिस्ट्री देखूं, तो आपने ये इस पर क्लिक करना है, ऐड देखकर आपने ये फ्री में भी आप ये हिस्ट्री देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके साथ एक्सचेंज के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। अब दोस्तों जो बहुत अहम टॉपिक है वो शुरू होने वाला है, वो मैं आपको क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पे ख़त्म करने वाला हूँ। और ज़मीन कैसे ख़रीदनी है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो मुकम्मल तौर पर तरीक़ाकार मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ज़मीन कैसे ख़रीदनी है, क्या फ़ायदा होगा फ्यूचर में, ठीक हो गया, और कितने की बिकेगी आपकी, वगैरह वगैरह नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। क्योंकि वीडियो ये 22 मिनट तक हो चुकी है, बहुत लेंथी हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो में ज़मीन के बारे में बताऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें थी जो बताना आपके लिए मुझे जो है छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन बहुत अहम थी, बताना उनका बहुत ज़रूरी था आपको। अब ये ऑप्शन एक यहाँ पे ऑप्शन है एसेट्स वाला, ये भी यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। ये 4 नंबर पे ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो जो दोस्तों आपके एसेट्स होंगे जो आपके वॉलेट में होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर मेरे पास एस टाइम है वो यहाँ पे शो होगा, जितने भी मेरे पास एस टाइम होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आप मिसाल के तौर पर आपने एड्स देखी, आपको एड्स देखने के बाद आपको 50 टाइम मिले, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं शो होते तो आपने रिफ़्रेश करना है, ये रिफ़्रेश का बटन है, ये करने से यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो बी टाइम है वो यहाँ पे शो होंगे, एल टाइम यहाँ पे शो होंगे, जी टाइम यहाँ पे शो होंगे, आर टाइम यहाँ पे शो होंगे। अब समझ लें वीडियो बहुत अहम है, 1 मिनट और आपसे मैं ले रहा हूँ, इसमें मैंने आपको ये बताना कि एस टाइम क्या होते हैं, वो टाइम जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एस टाइम को एल टाइम में भी चेंज कर सकते हैं। मुख्तसर बताता हूँ आपको, सिंपल ए टाइम, जो ऐड देखने के बाद हमें टाइम मिलेगा उसे ए टाइम कहेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे बी टाइम लिखा हुआ है, ब्लड। अच्छा ये दोस्तों ये एल टाइम है, एल टाइम लैंड ज़मीन, ठीक है। और जी टाइम ये गेम्स खेलने, और आर टाइम है रिवार्ड आपको अगर आप वेरीफाई करते हो, वेरीफायर हो, ठीक है, केवाईसी। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर ये केवाईसी में एक डायरेक्ट होती है, बात समझ में आ रही है। तो कुछ लोग होते हैं जो वेरीफायर होते हैं, सीनियर वेरीफायर होते हैं, ठीक है, वो केवाईसी वेरीफायर, उनको ये जो रिवार्ड मिलेगा बोनस के तौर पर वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। मतलब कि मुख्तसर यहाँ पे वेरीफायर का रिवार्ड शो होगा, ठीक है। अच्छा तो आप फ़िलहाल आपके लिए अहम है एस टाइम है, ठीक है, और एल टाइम है, ए टाइम है, उसके बाद जी टाइम आपके लिए अहम है। बात समझ में आई, ये आपके लिए अहम है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका क्या मतलब है मैंने आपको बता दिया। एस टाइम जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, एस टाइम को एल टाइम में चेंज कर सकते हैं। ए टाइम जो एड्स देखने के बाद हमें टाइम मिलता है, ठीक है। और एल टाइम है ज़मीन जिससे हम ख़रीदते हैं, बात समझ में आ रही है। और ज़मीन ख़रीदने के बाद जो हमें बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है। और यहाँ पे जी टाइम है गेम खेलने के बाद, ठीक है, ये आपके लिए अहम है। बाकी आर टाइम और बी टाइम ये भी मैंने बता दिया है आपको। ये आर टाइम मैंने बता दिया कि वेरीफायर को जो रिवार्ड मिलता है, बस में अब यहाँ वेरीफायर सीनियर भी होता है, सिंपल वेरीफायर भी होता है।
तो ये ज़्यादातर जो KYC का एक मैंने बताया डायरेक्ट KYC, एक इनडायरेक्ट, सादा लफ्ज़ों में जो वेरीफायर होते हैं उनको रिवार्ड मिलता है। ये इतना आपके लिए सभी के लिए अहम नहीं है, ठीक है। जो अहम टाइम थे वो मैंने बता दिए। S टाइम है, A टाइम, L टाइम, G टाइम। टोकनाइजिंग ये बाद में, उसके बाद टोकन है, ये अभी डिसेबल है, ठीक है। ये 2 ऑप्शन है, तो इसके बारे में मज़ीद मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो है जो सबसे अहम है, ज़मीन कैसे ख़रीदनी है, ठीक है, वो क्योंकि ये वीडियो 25 तक चलेगी है, अब मैं नेक्स्ट आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मुकम्मल तौर पर आपको लैंड कैसे परचेज़ करनी, लैंड के क्या फ़ायदे होने वाले हैं आपको, सब कुछ उस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। क्योंकि ये वीडियो अब देखें 26 मिनट की हो गई है, मज़ीद इसे मैं लेंथी नहीं करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।